नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने किया अवलोकन। डीवाईएफआई ने गांव मटोरियावाली ढाणी में स्थित राज्य विद्यालय में अव्यवस्थाएं दूर करने की मांग को लेकर लगाया धरना। जंक्शन पुलिस ने 60 किलो पोस्ट सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। मलमास के समापन पर टाउन स्थित शनि मंदिर में लगाया गया भंडारा। जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो के सामने घने कोहरे के कारण 2 कारों में हुई टक्कर। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर द्वारा अवलोकन किया गया। जंक्शन स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर की ओर से अवलोकन किया गया। इस दौरान प्राधिकरण सचिव ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जनवरी माह में संचालित किए जा रहे बिल्डिंग नेशन फ्री फॉर्म जेंडर बायस अभियान के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी दी। श्रीमती संदीप कौर ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जनवरी माह में बिल्डिंग नेशन फ्री फॉर्म जेंडर बायस अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत लिंग भेदभाव, सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, कन्या भ्रूण हत्या, सुकन्या समृद्धि योजना, सीबीएसई स्कॉलरशिप के लिए उड़ान योजना एवं महिलाओं के लिए कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटी में आरक्षण से संबंधित मुद्दों को शामिल करते हुए क्षेत्र के नागरिकों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला पुलिस के समन्वय से शनिवार को जंक्शन स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में सेल्फ डिफेंस शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के दौरान संस्थान में प्रशिक्षण हासिल कर रही महिलाओं व युवतियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। एडीजे श्रीमती संदीप कौर ने कहा कि अगर हमें महिलाओं एवं बेटियों को सशक्त करना है तो हमें उन्हें सशक्तिकरण के हर एक पहलू के बारे में सचेत करते हुए तैयार करना होगा। अगर हम उन्हें शारीरिक तौर पर सशक्त करते हैं तो उन्हें इसके साथ साथ भावनात्मक, मानसिक और शैक्षणिक तौर पर भी मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस की तकनीक व्यक्ति के दिमाग को अनुशासित, तेज और मजबूत करती है। इससे महिलाओं व युवतियों का शारीरिक सशक्तिकरण के साथ मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण भी होता है। आरसीटी में स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण हासिल कर रही महिलाओं एवं युवतियों को खुद को एक मजबूत नागरिक के तौर पर स्थापित करने के लिए सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण लेना जरूरी है। इस मौके पर संस्थान निदेशक प्रेम सिंह पथरी, हरदीप कौर, जसदीप कौर, एएसआई गायत्री देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। या कुछ ऐसी विधिक सहायता के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, कोई जेल में व्यक्ति है या दंगा पीड़ित है, दिव्यांगजन है या कोई औद्योगिक कर्मचारी यानी कि हो, तो उसको भी ये मुफ्त की कानूनी सहायता मिलती है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है पीड़ित प्रतिकर स्कीम, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, इसको भी उसके साथ अपराध हुआ है, किसी और ने चाहे एफआईआर दर्ज कराई हो, तो पीड़ित तो वही व्यक्ति है जिसके साथ अपराध हुआ है। तो पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर यानी कि मुआवजा कॉम्पनसेशन दी जाती है। इसके लिए कैथलिक सशक्ति जो है आपका सशक्त होना वो 2 तरह से होता है। माननीय राजसा के निर्देशानुसार इस महीने हम नेशन बिल्डिंग फ्री फ्रॉम जेंडर बायस का अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत हमने लैंगिक भेदभाव के संबंध में हमारे हनुमानगढ़ के लोगों को जागरूक करना है ताकि इस तरह की प्रैक्टिसेस हमारे हनुमानगढ़ में खत्म हो सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला पुलिस हनुमानगढ़ के समन्वय से आज का सेल्फ डिफेंस का एक शिविर आरसेती में आयोजित किया जा रहा है। अगर हमें अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को सशक्त करना है तो हमें उन्हें हर एक पहलू जो सशक्तिकरण का है उसके बारे में सचेत करते हुए तैयार करना होगा। शारीरिक तौर पे अगर हम उनको सशक्त करते हैं
तो इसके साथ साथ हमें उन्हें भावनात्मक, मानसिक, शैक्षणिक तौर पर भी सशक्त करना है। जो आज का शिविर है सेल्फ डिफेंस का, सेल्फ डिफेंस की जो टेक्निक्स हैं वो एक आदमी के माइंड को डिसिप्लिन करती हैं, ट्रेन करती हैं, मजबूत करती हैं। तो ये एक तरह से फिजिकल एम्पावरमेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट भी होती है। आरसेती में जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे महिलाएं प्राप्त कर रही हैं, ये उनको स्वरोजगार के लिए ट्रेन करते हुए एक मजबूत नागरिक के तौर पे स्थापित खुद को करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब इसके साथ हम सेल्फ डिफेंस को जोड़ देते हैं तो एक कंप्लीट मजबूत इंसान, एक कंप्लीट मजबूत महिला तैयार होती है। महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आरसीटी सेंटर पे चलाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ ब्यूटिशियन एवं जूट प्रशिक्षण शिविर जो बच्चों का पूर्व से चल रहा है, उसमें उनको ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी देने का प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा। और आज माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहर से मैडम भी यहाँ पधारे, जिन्होंने भी यहाँ उपस्थित बच्चों एवं महिलाओं का हौसला बढ़ाया एवं हमारे इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का स्वयं द्वारा देखा गया और प्रशंसा की गई। मेरा हनुमानगढ़ की महिलाओं एवं बच्चों से नम्र अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रशिक्षण को लेने की प्रयास करें, जिससे उनमें अपने आप भी एक विश्वास पैदा होगा। जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने गांव मटोरिया वाली ढाणी में स्थित राजकीय विद्यालय में अव्यवस्थाएं दूर करने की मांग को लेकर धरना लगाया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रिंसिपल की मनमर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चों को स्कूल से निकालने वाला प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गांव मटोरिया वाली ढाणी में स्थित राजकीय विद्यालय के समक्ष ग्रामीणों ने धरना लगाकर विद्यालय में कथित रूप से फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग की। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि विद्यालय में लंबे समय से अव्यवस्थाएं चल रही हैं तथा प्राचार्य द्वारा बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस संदर्भ में पहले भी कई बार प्राचार्य को अवगत करवाया गया, मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। परेशान होकर जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने आज सारा दिन विद्यालय के सामने धरना लगाया। इस पर शाम को प्राचार्य के साथ जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में प्राचार्य ने विद्यालय में फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने का भरोसा दिलाया। इस पर एक बार ही धरने को समाप्त कर दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रिंसिपल को जल्द हटाओ, जल्द हटाओ, जल्द हटाओ, प्रिंसिपल को जल्द हटाओ, जल्द हटाओ, जल्द हटाओ। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा द्वारा ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी में सरकारी स्कूल के आगे एक दिन का सांकेतिक धरना लगाया गया प्रिंसिपल की अव्यवस्था के खिलाफ। और शाम को सभी ग्रामवासियों द्वारा और सभी स्टाफ द्वारा और प्रिंसिपल द्वारा बैठ के ये समझौता हुआ कि आने वाले टाइम के अंदर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होगी और प्रिंसिपल ने माफी मांगी। और हम ये मांग करते हैं, यदि आगे से प्रिंसिपल गांव के बच्चों को परेशान करेगा, सरकारी स्कूल के अंदर अव्यवस्था करेगा, तो भारत की जनवादी नौजवान सभा उग्र आंदोलन करेगी। जंक्शन पुलिस ने 60 किलो पोस्ट सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जंक्शन पुलिस ने सघन गश्त के दौरान 3 व्यक्तियों को 60 किलो पोस्ट सहित गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई मांगूराम ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ए श्रेणी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान बीती शाम लगभग 6:30 बजे सूरतगढ़ रोड पर पुलिस ने नाका लगा रखा था। उक्त तीनों आरोपी कार में सवार होकर सूरतगढ़ की ओर जा रहे थे। जब उन्हें रोका गया तो वे नहीं रुके। इस पर पुलिस ने थोड़ी दूर पीछा कर इनको रुकवा लिया तथा इनकी कार की तलाशी ली। इस दौरान कार से 60 किलो पोस्ट बरामद हुआ। एएसआई मांगूराम ने बताया कि पुलिस ने पोस्ट तस्करी के आरोप में संदीप सिंह, भादर सिंह निवासी गांव भागसर, तहसील पीलीबंगा तथा कस्तूरा राम पुत्र अचलाराम जाट गांव रात्रिया जिला जैसलमेर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। ये कल 6/1/2023 को सुबह रात्रि नाकाबंदी के दौरान विजय उद्योग है जो हनुमानगढ़ से सूरगढ़ रोड पर मक्का सर्किल गाँव के पास, वहाँ पर ये कार में सवार थे 3। इनको रुकवाया तो ये रुके नहीं और फिर
थोड़ा सा आगे चलने के बाद में धुंध और उस कोहरे के कारण इनको रुकवा लिया। ये थी संदीप सिंह और बहादुर सिंह निवासी भागसर खीड़ीबंगा, और एक किस्तूराराम सनो अचलाराम जाट गांव रात्रिया पुलिस थाना बनियाना जैसलमेर के रहने वाले हैं, तो एक नाबालिग। इनके पास से 60 किलो पोस्ट बरामद किया था। तो आगे सदर SHO को वो तफ्तीश दी गई, वो तफ्तीश करेंगे, वही बताएंगे। इलाके में पड़ रही भीषण सर्दी के कारण जहां सामान्य जनजीवन ठप होकर रह गया, वहीं काम धंधे भी चौपट होकर रह गए हैं। क्षेत्र में सर्दी से हाहाकार मचा हुआ है। भीषण सर्दी में जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं काम धंधे भी ठप होकर रह गए हैं। सर्दियों में मूंगफली, गजक, रेवड़ी आदि की बिक्री सामान्य तौर पर अच्छी होती है, जिससे दुकानदारों के परिवार का गुजर बसर आसानी से चल जाता है। मूंगफली बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि इस बार अत्यधिक सर्दी पड़ने के कारण उनका काम चौपट होकर रह गया। उन्होंने बताया कि ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से लोग बाग घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। इस वजह से उनकी मूंगफली का काम नहीं चल पा रहा है। दुकानदारों ने बताया कि लोहड़ी का त्योहार बिल्कुल करीब है, मगर मूंगफली का काम धंधा अभी चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, हल्का काम है। ठंड की वजह यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इस वजह से हल्का काम है। और ज़्यादा ठंड रहती तो काम नहीं चलता है, मीडियम ठंड रहे जब काम चलता है। काम में मद्दा आया अपने काम में दमी ना है। 3 महीने हुए काम कर दोगे, साल तो हो गए, करीब 8-10 साल हो गए। ज़्यादा सर्दी पड़ रही है जी, मूंगफली का काम नहीं चल रहा है। जब लोहड़ी का त्योहार आ रहा है, काम नहीं है। पहले बहुत काम चलता था, अब काम है नहीं, ज़्यादा सर्दी है इसलिए काम नहीं चल रहा है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन में किला रोड पर स्थित श्री शनि मंदिर में शनिवार को मलमास के समापन पर भंडारा लगाया गया। टाउन में किला रोड पर स्थित श्री शनि मंदिर में शनिवार को नव वर्ष के आरंभ व मलमास के समापन पर भंडारा लगाया गया। भंडारे से पूर्व हवन यज्ञ हुआ। इसके बाद लगाए गए भंडारे में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर पुजारी भोजराज भार्गव ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 22वां भंडारा शनिदेव मंदिर में लगाया गया। उन्होंने बताया कि मलमास के अंतिम शनिवार व नव वर्ष के शुभारंभ पर यह भंडारा लगाया जाता है। भंडारे में विजय भार्गव, विजय सिडाना, गगन भार्गव, अजीत झोरड़, रजत छाबड़ा, कृष्णा, रूबी, विहान, उत्तम चौधरी, विकास शर्मा आदि ने अपनी सेवाएं दी।
मलमास का अंतिम शनिवार है, अगले 14 तारीख को मल समाप्त हो जाएंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम नव वर्ष के पहले शनिवार को भंडारा लगाते हैं। ये 22वां भंडारा है और बाकी लोग तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। यहाँ भंडारे में आकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। घने कोहरे की वजह से आज सुबह जंक्शन में रोडवेज डिपो के समक्ष 2 कारों में भिड़ंत हो गई। टक्कर से दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई। इलाके में पड़ रहे घने कोहरे के कारण जिले में सड़क दुर्घटनाओं का क्रम जारी है। शनिवार को जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो के सामने अल सुबह 2 कारों के आपस में टकरा जाने से दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई। जंक्शन थाना के एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि घने कोहरे के कारण उक्त दुर्घटना घटित हुई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जंक्शन में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यालय के सामने विजिबिलिटी कम होने के कारण 2 कारों में भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। उन्होंने बताया कि फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से इस संदर्भ में कोई परिवाद पेश नहीं किया गया है। आज सुबह जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि रोडवेज डिपो के सामने 2 कारों का आपस में एक्सीडेंट हो गया है। चेतक गाड़ी इंचार्ज रेवंत राम जी को मौके पर भेजा, जिन्होंने गाड़ी को आपस में गाड़ियों की लगी है और किसी के अन्य कोई चोट नहीं आई है। गाड़ी सुरक्षित थाने परिसर में खड़ी की गई। अभी तक कोई परिवाद पेश नहीं किया है। जैसी परिवाद पेश हुई कार्रवाई की जाएगी। शनिवार सुबह जंक्शन में कलेक्ट्रेट के पीछे कोबरा सांप नजर आने पर वहां हड़कंप मच गया। इस दौरान सुरेशा से सपेरे को बुलाया गया। सपेरे ने सांप को पिटारी में बंद किया, तब जाकर सबने राहत की सांस ली। भीषण सर्दी में इंसान तो क्या जानवरों को भी बेचैनी हो रही है। वीरान स्थानों पर सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जानवर निकलने का क्रम जारी है। इसी के तहत आज जंक्शन में कलेक्ट्रेट के पीछे खाली पड़े स्थानों पर जब कोबरा सांप घूमता हुआ देखा गया तो सांप पकड़ने वाले सपेरे को बुलाकर उसे पिटारी में बंद किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 59 के निवासी सपेरे ने बताया कि पुलिस कार्यालय से उन्हें सूचना मिली कि कलेक्ट्रेट के पीछे एक सांप निकल आया है। इस पर वे मौके पर पहुंचे और सांप को पकड़कर पिटारी में बंद किया। सपेरे ने बताया कि वे लंबे समय से सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं। सांप पकड़ना एक जोखिम भरा काम है। इससे सांप को पकड़ने वाले की जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उन्हें सरकार की ओर से कोई विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। वे अपना जीवन आर्थिक तंगी से गुजार रहे हैं। उन्होंने सरकार से उन्हें आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाने की मांग की। यहाँ पुलिस लाइन है, कलेक्टर ऑफिस है जी। हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर कहीं भी सरकारी कर्मचारी है, सांप, बिच्छू, गोहरे निकलते हैं तो हमें कॉल करते हैं, फिर हम आते हैं, इनको पकड़ते हैं। लेकिन हमारी सुविधा व्यवस्था कुछ नहीं है। तो देखो अभी आज कलेक्टर ऑफिस के पीछे जस्ट निकला कोबरा सांप, बहुत जबरदस्त। तो अभी एडिशनल एसपी ने मुझे फोन किया, अभी ना जी यहाँ कोबरा सांप निकला, जल्दी आओ और यहाँ बहुत मतलब जनता इकट्ठी हो रही है तो इसको सांप को पकड़ो। तो अभी जस्ट मैं जैसे मुझे पता लगा, मैंने बाइक लेकर यहाँ जल्दी से जल्दी पहुंचकर बड़ी मुश्किल से, इस बहुत तगड़ा सांप है कोबरा, तो बड़ी मुश्किल से इसको पकड़कर मैंने इसको गट्टे में बंद कर लिया और लोगों को एकदम बढ़िया सुरक्षा मिल गई। देखो जी, कोला फार्म छोड़ते हैं, जैसे जो भी जहरीला सांप गोहिरा होता है ना, तो इनको एकदम सुरक्षित हम छोड़ देते हैं कोला फार्म जाके। तो सरकार के आगे यही निवेदन है, कलेक्टर साहब के आगे ये निवेदन है, हमारी भी, हम सपेरा जाति से सपेरा नाथ है, हमारी कोई व्यवस्था बनाई जाए बढ़िया, हमारे बच्चों के लिए आगे कोई अच्छा कुछ किया जाए। तो हम तो देखो साहब सांप पकड़ते हैं तो हम भी मौत के मुंह में जाते हैं, तो हमारा कुछ ना सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।